अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप लोग जानते हैं कि जब कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च किया जाता है तो उसकी सेल बिल्कुल नहीं होती जब तक कि आप उसके ऊपर पीपीसी कैंपेन रन ना करें। हमारे एक कुलीग हैं जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के मेंबर हैं। उन्होंने हाल ही में एक प्रोडक्ट लॉन्च किया और अपने तौर पे ऑटोमेटिक अमेज़ॉन की जो पीपीसी कैंपेन है वो रन की। वो एक हफ्ते तक रन करते रहे, उनका काफ़ी ख़र्चा भी हो गया, लेकिन इत्तेफाक से उनको एक भी ऑर्डर नहीं आया। लिहाजा उन्होंने मेरे से रब्ता किया और मेरी पेड सर्विसेज अवेल की। तो मैंने उनके लिए एक पीपीसी कैंपेन तैयार की और 2 हफ्ते के अंदर अंदर अल्लाह के फजल से वो ज़ीरो सेल से लेके 4 सेल पर डे तक उनका प्रोडक्ट पहुंच गया। रोज़ाना की जो मेरी कार्रवाई होती थी, मैं उसको रिकॉर्ड करता था स्क्रीन कैप्चर की मदद से और फिर उनको भेज देता था ताकि वो भी उसको समझ सकें और मज़ीद को क्वेश्चन हो तो मेरे से क्लियर कर लें। तो उन्हीं रिकॉर्डिंग्स को मैंने तकरीबन 10 वीडियोस में कन्वर्ट कर दिया है ताकि आप लोग भी उससे फ़ायदा उठा सकें। आज की जो वीडियो है, जो इस सीरीज़ की पहली वीडियो होगी, उसमें मैं आपको कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में बताऊंगा, उनकी डेफिनेशन बताऊंगा, क्योंकि वो अक्सर इस कैंपेन के अंदर इस्तेमाल होंगे, लिहाजा उनका मतलब आपको आना ज़रूरी है। तो आइए बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। अच्छा जी, सबसे पहले हम देखते हैं कि एड कैंपेन्स कितने टाइप्स की होती हैं। ये 3 तरह की होती हैं: स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट एड्स, स्पॉन्सर्ड ब्रांड एड्स और स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले एड्स। इनमें से सबसे ज़्यादा जो है पहले नंबर वाली इस्तेमाल होती है। आपने देखा होगा कि 77% ऑफ द पीपल यूज़ दिस। तो जो नए लॉन्चर्स होते हैं, नए प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, छोटे जिनके स्टोर होते हैं, उनके लिए यही रिकमेंड की जाती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा सेल्स और प्रॉफिट इसी पे आता है। जब आपका ब्रांड डेवलप हो जाए, आपका स्टोर बड़ा हो जाए, मल्टीपल प्रोडक्ट्स बेचना शुरू कर दें, तो फिर आप बाकी वाली दो जो हैं वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा जी, कुछ की टर्म्स हैं, उनमें से एक है रोआस, यानी रिटर्न ऑन एड स्पेंड। इसका मतलब ये होता है कि आपने $1 जो खर्च किया था उसके बदले में कितने डॉलर आपने कमाए। तो इसका फार्मूला ये होता है टोटल सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल एड स्पेंड। और $100 का अगर आपका प्रोडक्ट था, आपने $100 की सेल की है, तो $25 आपने खर्च किए हैं, उसके ऊपर ऐड चलाए हैं, तो वो रेशो बनता है 4। इसका मतलब है कि $1 खर्च करके आपने $4 कमाए हैं। और दूसरी टर्म है ए कॉस्ट, एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ऑफ सेल्स। ये उसका उलट है। इसका मतलब होता है कि जो आपने $1 कमाया उसके ऊपर आपने कितने पैसे खर्च किए ऐड में। तो वही फार्मूला रिवर्स कर दें, 25/100, 1/4 आ गया, तो इसकी परसेंटेज निकाली जाए तो 25% आती है ये कॉस्ट। तो ये जितनी कम हो उतनी बेहतर होती है। जो पहले वाली डेफिनेशन थी रोआस की, वो जितनी ज़्यादा हो फिगर वो उतनी ही बेहतर होती। तो ये दोनों टर्म्स हो गई। उसके बाद आता है क्लिक थ्रू रेट। इसको निकालने का तरीका ये होता है इम्प्रेशन डिवाइडेड बाय क्लिक्स। जितने इम्प्रेशन आपके अमेज़ॉन ने दिए सर्च करने वाले कस्टमर्स को, तो उनमें से कितने लोगों ने आपके ऐड पे क्लिक किया। तो ये 0.5% या इससे ज़्यादा होना चाहिए। मिनिमम एक्सेप्टेबल 0.5% है। अगर इससे कम आ रहा है तो फिर आपको अपनी सर्च टर्म्स को थोड़ा सा ट्वीक करना पड़ता है। तो इसका मतलब ये बनता है कि 1 क्लिक पर 200 इम्प्रेशंस, 200 इम्प्रेशन हो, उस पर 1 क्लिक आ जाए तो ये 0.5% बन जाता है। फिर अगली चीज़ है कन्वर्जन रेट, यानी कि कितने क्लिक्स के ऊपर एवरेज आपको एक सेल आई। तो ये नंबर ऑफ क्लिक्स डिवाइडेड बाय ऑर्डर जो है उसको निकालते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ 1 ऑर्डर पर 10 क्लिक्स। ये 10% या इससे हायर होना चाहिए। अगर 10 क्लिक्स के बाद आपको एक ऑर्डर मिल जाता है तो ये एक्सेप्टेबल है। उसके बाद एक चीज़ है 2.5 रूल, ये आपको याद रहना चाहिए। उसमें क्या होता है कि ये एक तरीका है कि आप कैलकुलेट कर सकते हैं एडवांस में कि कितने पैसे आपके खर्च होंगे आपकी इस कैंपेन के ऊपर, और आपको किस तरह के कीवर्ड चूज़ करने चाहिए। तो द प्रोडक्ट हैज़ द टिपिकल अमेजोन कन्वर्जन रेट ऑफ 10%। ये पहले मैं पिछली स्लाइड में बता चुका हूँ कि जितने क्लिक्स आपके आए हैं उनमें से कन्वर्जन रेट 10% होना चाहिए, यानी 10 क्लिक्स के बाद आपको एक ऑर्डर मिल जाना चाहिए। अच्छा, 2.5 रूल की जो पहली एक एक्सेप्टेबल टर्म है वो ये है कि आपको
कन्वर्जन रेट 10% मिलना चाहिए, यानी 10 क्लिक्स के बाद एक ऑर्डर आपको आना चाहिए। और दूसरा इसका एजम्पशन ये है कि आपका जो टारगेट एक कॉस्ट है वो 25% ऑफ दी सेल प्राइस होना चाहिए, यानी $100 की अगर आपने सेल की है तो उसका 1/4 या 25% आपका उस पर खर्च आ जाए तो दिस इज़ एक्सेप्टेबल। अब इसको देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। मिसाल के तौर पे हम पहले एक ऐसा प्रोडक्ट लेते हैं जो थोड़ा सा महंगा है, उसकी प्राइस है $100, तो उसकी जो एडवर्टाइजिंग कॉस्ट है फॉर वन सेल, जो हमने पिछले 2.5 रूल में बात की है, वो $25 बनेगी, यानी कि 25% उसका। तो उसके ऊपर आपको वन कन्वर्जन मिलनी चाहिए, और वन कन्वर्जन के लिए आपको 10 क्लिक्स चाहिए। ये भी हमने पहले 2.5 रूल में बात कर ली, जो उसकी एजम्पशन थी। तो दैट मीन्स के एक जो क्लिक है उसकी प्राइस क्या होनी चाहिए, आपकी जो वर्ड की एक क्लिक की प्राइस है वो $2.5 बनती है। सो दैट मीन्स कि अगर एक प्रोडक्ट की सेल प्राइस $100 है, तो एक क्लिक का आपको $2.5 का अगर पड़े तो दैट इज़ एक्सेप्टेबल, तब आपका ये बजट मीट करेगी रिक्वायरमेंट। अब हम मिसाल लेते हैं एक सस्ते प्रोडक्ट की जिसकी सेल प्राइस है $30, ठीक है। अब उसकी एडवर्टाइजिंग कॉस्ट निकालें जो एक्सेप्टेबल है अकॉर्डिंग टू 2.5 रूल, वो बनती है $7.5। दैट मीन्स कि एक कन्वर्जन होने के लिए आपको 10 क्लिक्स चाहिए, और 10 क्लिक्स जो हैं उनकी टोटल कॉस्ट $7.5 होनी चाहिए। अब उसको कन्वर्ट करें तो एक क्लिक की कॉस्ट कितनी बनती है, वो $0.75 बनती है। दैट मीन्स कि आपका जो कीवर्ड है वो अब सस्ते वाले आपको सिलेक्ट करने पड़ेंगे। ये एक यहाँ पे हैंडीकैप आ जाता है जब आप ऐसे प्रोडक्ट बेच रहे हो जिनकी सेल प्राइस कम हो, तो आपको विद इन दी बजट लिमिट एक्सेप्टेबल जो खर्च आप कर सकते हैं उस कैंपेन के ऊपर, उसके अंदर रहने के लिए बहुत सस्ते कीवर्ड चाहिए। अब इतने सस्ते कीवर्ड आजकल हैं नहीं अमेज़ॉन के ऊपर, लिहाजा आपको फिर जो उसकी कॉस्ट है एक सेल को लाने के लिए वो बढ़ानी पड़ती है। तो वो आप, मैं कहता हूँ कि 33% भी आप ले आएँ तो दैट इज़ एक्सेप्टेबल। वैसे तो 25% कह रहा था मैं रिकमेंडेड, लेकिन आप 33% पे भी आ जाए, यानी कि 1/3 ऑफ द सेल प्राइस भी अगर आपकी खर्च हो जाए शुरू शुरू में, तो दैट शुड बी एक्सेप्टेबल। और ये 1/3 असल में वो होता है जो आपको प्रॉफिट आना है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि कीवर्ड जो हैं उनकी कुछ मैच टाइप्स होती हैं जिनका जब आप कैंपेन डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो जिक्र आता है। ऑटोमेटिक टारगेटिंग के अंदर ये 4 वर्ड्स यूज़ होते हैं। एक होता है क्लोज मैच, दूसरा होता है लूज मैच, और तीसरा होता है सब्स्टिट्यूट, और चौथा होता है कॉम्प्लीमेंट्स। इन चारों को हम देखते हैं। क्लोज मैच में होता है सर्च टर्म्स क्लोजली रिलेट टू दी प्रोडक्ट, यानी जो आदमी कस्टमर आता है वो जो सर्च टर्म टाइप करेगा वो आपकी जो दी हुई कीवर्ड है उसके साथ कब मैच करेगा, उसकी ये कंडीशन है। तो मिसाल ये है कि अगर आप एक चीज़ बेच रहे हैं जिसका नाम है डॉपलर 400 काउंट कॉटन शीट्स, ये डॉपलर ब्रांड का नाम है। 400 काउंट जब कपड़े की किसी प्रोडक्ट के साथ आए उसका मतलब होता है कि 400 स्टिचेस जो हैं या 400 धागे विद इन 1 स्क्वायर इंच उसके पाए जाते हैं। तो ये उसकी क्वालिटी है उस कपड़े को बुनने की। तो योर एड माइट अपीयर व्हेन यूज़र टाइप्स कॉटन शीट और 400 काउंट शीट्स। अब ये देखें एग्जैक्टली वो वर्ड नहीं है, लेकिन क्लोजली है। जो वर्ड इसके अंदर हैं उनमें से कुछ वर्ड उसने टाइप किए हैं, तो अमेज़ॉन उसकी जो सर्च क्यूरी है उसके साथ आपके प्रोडक्ट को मैच कर देगा। और मैच कब करेगा, जब आपकी बिड भी हाई होगी। वो हम बाद में जब एक्चुअली कैंपेन बनाने की तरफ आएंगे तो बात करेंगे। दूसरी टर्म यूज़ होती है लूज मैच, यानी कि वो लूजली आपकी टर्म के साथ भी मैच करती हो तो आपका ऐड क्वालिफाई कर जाएगा उसको दिखाने के लिए। इसकी मिसाल है कि वही चीज़ आप बेच रहे हैं एंड योर एड माइट अपीयर व्हेन यूज़र सर्चेस बेड शीट्स, बाथ शीट्स और बाथ टॉवल। अब ये उससे मिलती जुलती चीज़ें हैं, ठीक है, और वो भी उसको अमेज़ॉन ने उसके सामने भी आपका अपीयर करवा दिया है ऐड। तीसरी चीज़ सब्स्टिट्यूट। इसका मतलब ये होता है कि जो चीज़ आप बेच रहे हैं उससे मिलती जुलती चीज़ें जो हैं वो भी कोई सर्च करेगा तो उनको दिखा देगा। मिसाल के तौर पे सब्स्टिट्यूट में क्या होगा कि आपने तो अपनी कीवर्ड डाला हुआ था डॉपलर 400 काउंट कॉटन शीट्स, और सर्च करने वाले ने ढूंढा 300 काउंट कॉटन शीट्स और क्वीन 400 काउंट शीट्स। तो ये उसका मतलब सब्स्टिट्यूट हो गया कि
अब उसने 300 काउंट वाली शीट ढूंढ रहा था और अमेजोन ने आपकी 400 काउंट वाली शीट भी उसको दिखा दी। चौथी टर्म यूज़ होती है कॉम्प्लीमेंट्स। शो एड्स टू कस्टमर्स हु विजिट प्रोडक्ट पेजेस ऑफ आइटम्स दैट कॉम्प्लीमेंट योर्स। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि आप तो बेच रहे हैं बेड शीट, लेकिन एक बंदा पिलो भी अगर ढूंढ रहा है या क्वीन क्विल्ट रज़ाई ढूंढ रहा है, क्वीन साइज़ के बेड की, तो उसको भी आपका प्रोडक्ट शो कर देगा। ये चार कीवर्ड जो हैं ये अमेज़ॉन की ऑटोमेटिक टारगेटिंग में यूज़ होते हैं, जबकि मैनुअल टारगेटिंग में डिफरेंट मैचिंग टाइप यूज़ होती है। अब हम वो वाली देखते हैं। मैनुअल में एक चीज़ होती है ब्रॉड मैच। ब्रॉड मैच इज़ द मोस्ट फ्लेक्सिबल एंड दैट प्रोवाइड्स वाइडेस्ट सर्च। इसमें आपने जो कीवर्ड डाला होता है उसको टारगेट कीवर्ड कहते हैं, उसके साथ खुला डुला यानी कि मैच करता है। मिसाल से आपको समझ आएगा, इफ़ द कीवर्ड इज़ रनिंग शूज़, आप बेच रहे हैं रनिंग शूज़ और आपने ये कीवर्ड टारगेट के तौर पर डाला हुआ है, तो अगर कोई बंदा आगे सर्च करता है स्प्रिंटिंग शूज़, उसको भी ये दिखा दिया जाएगा। एथलेटिक्स फुटवियर, उसको भी दिखा दिया जाएगा। रनर शूज़, उसको भी दिखा दिया जाएगा। इसका फ़ायदा ये है कि इससे ज़्यादा आपके आएंगे इम्प्रेशंस, ज़्यादा मैच कर जाएंगे आपके साथ, बिकॉज ये लूजली मैच कर रहा है, ब्रॉड मैच इसको इसलिए कहते हैं। लेकिन नुकसान ये है कि इसमें मिसलीडिंग भी कई आ जाते हैं क्लिक्स और आपको खामखा का खर्चा पड़ जाता है। लेकिन ये ब्रॉड मैच यूज़ की जाती है इनिशियली, स्पेशली जब आप ऑटो कैंपेन लॉन्च कर रहे हो या अपनी मैनुअल भी बना रहे हो, उसमें ब्रॉड मैच आप डालते हैं ताकि आपको पता चले कि लोग कौन कौन से कीवर्ड से सर्च कर रहे हैं, उसमें सूटेबल कीवर्ड आपको फिर मिल जाते हैं अपने प्रोडक्ट के लिए। ये आपको समझ आएगी जब हम एक्चुअली लाइव एग्जांपल्स की तरफ जाएंगे। फिर है फ्रेज मैच। इसमें क्या होता है कि आपने अगर एक डाला हुआ है कीवर्ड रनिंग शूज़, तो ये रनिंग शूज़ एग्जैक्टली उसकी सर्च टर्म के अंदर आना चाहिए। अलबत्ता इसके आगे और पीछे वो कोई और चीज़ भी उसने लगाई हो, कोई और वर्ड भी लगाया हो, तो भी आ जाएगा। मिसाल के तौर पे आपने रनिंग शूज़ लिखा हुआ है और उसने लिखा है बाय रनिंग शूज़ फॉर सेल, डार्क ब्लू रनिंग शूज़। अब रनिंग शूज़ का वर्ड जो है, दो वर्ड, ये इसको फ्रेज कहते हैं, ये जू का तो उसके अंदर आ रहा है। बाकी आगे पीछे कोई चीज़ लगी हो तो ये भी एक्सेप्टेबल है। इसका फ़ायदा भी ये होता है कि रिलेटेड रिलेटिवली जो आपका टोटल ब्रॉड मैच था उससे ये ज़रा टाइट मैच है, और आपके जो फालतू के जो क्लिक्स आते हैं वो इसमें कम पड़ते हैं। फिर आ जाता है एग्जैक्ट मैच। इसमें जो वर्ड्स या एक वर्ड आपने डाल दिया है, एग्जैक्टली कोई वो चीज़ टाइप करेगा तो फिर वो उसको दिखाएगा। अलबत्ता उसमें मिस स्पेलिंग को वो कैटर करेगा। किसी ने अगर स्पेलिंग गलत लिखा हुआ है तो इट्स ओके, उसको भी दिखा देगा, या सिंगुलर या प्लूरल है तो उसको भी दिखा देगा। मिसाल के तौर पे आपने टारगेट कीवर्ड डाला हुआ है रनिंग शूज़, और जो आदमी है सर्च करने वाला उसने रनिंग शू लिखा है, यानी कि उसका सिंगुलर है, प्लूरल नहीं है, या उसने रनिंग शूज़ इकट्ठा लिख दिया है, ये मिस स्पेलिंग है, तो इसको भी वो आपका टारगेट अपना कीवर्ड दिखा देगा, आपका प्रोडक्ट दिखा देगा। इसका फ़ायदा ये होता है कि इससे कम आपको इंप्रेशन मिलते हैं लेकिन प्रिसाइज होते हैं, और बंदा जो क्लिक करेगा वो चांसेस ज़्यादा होते हैं कि वो उसको ख़रीद लेगा, बिकॉज वो एग्जैक्टली ये चीज़ ढूंढ रहा था। और इसका नुकसान ये होता है कि वो ट्रैफिक कम होती है, आपको इंप्रेशन कम आते हैं, और आपका CTR भी हो सकता है कि थोड़ा लो आए इस सूरत में। लेकिन ये इकोनॉमिकल होते हैं, सबसे ज़्यादा ये होते हैं। आपने इन चारों की कम्बिनेशन रन करनी होती है व्हेन यू आर रिफाइनिंग योर कैंपेन। अच्छा, कुछ चीज़ें हैं जो अब इस एड कैंपेन को रन करने से पहले आपने इंश्योर करनी होती हैं, वगरना आपका खामखा एड कैंपेन रन करके नुकसान होगा, चाहे वो आपकी एड कैंपेन कितनी ही ज़्यादा पायदार या अच्छी हो। उसकी वजह ये होती है कि एड कैंपेन ने तो कस्टमर को आपके प्रोडक्ट तक लाना है कि क्लिक करें, और उसने क्लिक कर लिया और उसके बाद नहीं ख़रीदा, तो इसका मतलब है देयर इज़ समथिंग रॉन्ग विद द लिस्टिंग। फिर आपको लिस्टिंग के ऊपर जाके कुछ चीज़ें इंप्रूव करनी चाहिए। लिहाजा उन चीज़ों को मैंने यहाँ लिखा है कि थिंग्स टू इंश्योर बिफोर हैंड। तो वो क्या है? पहले ये है कि गुड क्वालिटी लिस्टिंग और इन्फोग्राफिक्स आपके होने चाहिए, और वो क्या कस्टमर के जहन में आने वाले सारे सवालात के जवाब मिल रहे हैं उसको। ऐसा ना हो कि वो आपका प्रोडक्ट ख़रीदने आए और उसके जहन में कोई क्वेश्चन आए, वो आपकी जो लिस्टिंग है आंसर नहीं कर रही। अब फिज़िकली तो आप दुकान पे बैठे नहीं कि वो आपसे पूछ ले कि क्या इसका रंग फेड हो जाता है, ठीक है, क्या इसको मशीन में धोया जा सकता है या नहीं धोया जा सकता, ठीक है। तो ये जब आप रिसर्च करते हैं
अपनी प्रोडक्ट की लिस्टिंग बनाते हुए, तो उसमें ये सारे क्वेश्चंस आप ढूंढते हैं अपने कंपेटिटर्स के लिस्टिंग में जाके कि लोगों ने क्या क्या सवाल पूछे हुए हैं। तो वो सारे क्वेश्चंस जो हैं जो लोगों के जहन में आ सकते हैं, उनका जवाब आपके इन्फोग्राफिक्स में होना चाहिए। अच्छा जी, उन इन्फोग्राफिक्स के अलावा आपका जो है A+ कंटेंट्स बने होने चाहिए या प्रीमियम A+ कंटेंट्स बने होने चाहिए, और आपकी जो स्टोर फ्रंट है वो भी आपका बना होना चाहिए। उसके अलावा आपके जो रिव्यूज़ हैं वो 15 से 30 ज़रूर होने चाहिए, और वो आपको वाइन की मदद से लेने पड़ते हैं शुरू में। तो मैं आपको बताता चलूँ कि हमेशा 30 प्रोडक्ट अपने रजिस्टर करें, कम ना करें, बिकॉज अगर कम करेंगे तो उसमें से बाज़ के रिव्यू आते नहीं हैं, बहुत देर हो जाती है, और ये जो आप प्रोडक्ट देंगे उसमें आपका ख़र्चा कम आता है। फर्स्ट टाइम आप जब करते हैं अपना पहला प्रोडक्ट वाइन में रजिस्टर, तो उसकी जो $200 फीस है वो भी माफ़ हो जाती है। अब आपको कॉस्ट क्या पड़ रही है, जो आपकी लैंडिंग प्राइस है $8 या $10 एक प्रोडक्ट की, और आपकी $300 30 प्रोडक्ट की, लेट से अगर एक की 10 थी तो 30 प्रोडक्ट की प्राइस $300 बन जाएगी। आपने $300 दे दिए हैं मुफ्त में लोगों को अपने प्रोडक्ट्स। लेकिन अगर आपने ये नहीं किया हुआ, आपके रिव्यूज़ कम हैं, तो फिर क्या होगा कि आप एड कैंपेन पे रोज़ाना के $50 लगाएंगे, तो हफ्ता आपने चलाई तो वो $350 आपने वहाँ ज़ाया कर दिए, और उसके ऊपर एक भी सेल नहीं आएगी। लिहाजा वाइन रिव्यूज़ का होना बहुत ज़रूरी है, और वो रिव्यूज़ अच्छे होने चाहिए, 4.0 से ऊपर होने चाहिए। अगर उससे कम है तो तब भी कैंपेन को हॉल्ट करें जब तक मज़ीद अच्छे रिव्यू नहीं आते, और वो 4 से ऊपर ना चले जाए। अगर 4 से कम हो तो कस्टमर के जहन के ऊपर एक नेगेटिव इंप्रेशन पड़ता है, बिकॉज वो आपकी जो से प्रोडक्ट है वो वाहिद नहीं है जो ख़रीदने जा रहा है, उसके पास 20 और सामने एग्जाम्पल्स पड़ी होती हैं। वो देखेगा किसकी रेटिंग अच्छी है, किसके रिव्यूज़ ज़्यादा हैं, वो उसकी तरफ जाता है। और लास्ट पॉइंट ये है कि आपको अपनी प्राइस भी थोड़ी सी कम रखनी पड़ती है। लेट से आपकी लेवल का प्रोडक्ट जो है वो $30 का बिक रहा है, तो आपने अपनी प्राइस $25 रखनी है। बात वही है कि कस्टमर जब आके देखता है आपके सामने, उसको 10 12 20 क्या वो मतलब 100 के करीब प्रोडक्ट वो सर्च करता है, तो एड्स नज़र आ जाते हैं, तो वो कंपेयर करेगा कि फ़लाना जो है वो प्राइस तो उसकी भी 30 ही है, लेकिन उसके इतने ज़्यादा रिव्यूज़ हैं, उसको इतने ज़्यादा लोगों ने ट्राई किया हुआ है, रिकमेंड किया हुआ है, और आप तो भी नए लॉन्चर हैं, आपके तो रिव्यूज़ बड़े कम हैं, तो वो अट्रैक्ट उधर हो जाएगा। अब आपने उसको अट्रैक्शन देनी है। अट्रैक्शन आपके पास एक ही चॉइस है कि आप उसकी प्राइस कम कर दें। तो ये थी आज की वीडियो। अब टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्चुअल कैंपेन के बनाने का तरीका देखेंगे, और उसको किस तरीके से आपने फाइन ट्यून करना है।